यस माय डियर, वेलकम। आज हम इन्फिनेटिव के साइन टू के ओमिशन की बात करेंगे। ओमिशन ऑफ टू आज का ये टॉपिक। हम देखेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ कहाँ और किन परिस्थितियों में होता है, यानी यूज़ ऑफ वेयर इन्फिनेटिव। बात एक ही है। इसके लिए पहली शर्त यह है कि हम जानते हैं कि मॉडल्स खासकर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट के बाद टू को हटाकर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इन वर्ब्स के बाद स्पष्ट है, कोई ज़्यादा उलझने की चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं जिसका यूज हम हर दिन करते हैं। ही विल sing a song। he will sing a song। आप इसे देख सकते हैं। हम यहाँ he will to sing a song नहीं कह सकते, गलत होगा। ठीक इसी तरह she can dance well। she can dance well। आप देख रहे हैं, ये है आपका इन्फिनेटिव, बट विदाउट टू, बिकॉज इट फॉलोज द वर्ब कैन। तो इस तरह से इन तमाम क्रियाओं के बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे, जिसे आप बेयर इन्फिनेटिव कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव के साइन टू का ओमिशन करके। तीनों ही एक बात है, ठीक है। दूसरा आइटम, वो दूसरी जगह जहां हम टू को ओमिट करेंगे, बड़ा ही सरल है। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, यानी कुछ खास क्रियाओं के बाद, कुछ खास वर्ब्स के बाद। ये वर्ब्स कौन है? ये वर्ब्स हैं मेक, लेट, विड, fill, see, watch, hear and so on।
हम कुछ ऐसी क्रियाओं के बाद वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, हम हिंदी में कहते हैं उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ। आप यहाँ मेक वर्ब को देख सकते हैं और फिर इसके बाद आप अपने बेयर इन्फिनेटिव को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ टू लाफ का प्रयोग करेंगे वो गलत होगा। ठीक इसी तरह किसी दूसरे वर्ब के साथ, जैसे प्रायः आप इसका प्रयोग करते हैं, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। प्ले is an infinitive here but is where infinitive, क्योंकि इसके पहले वर्ब लेट का आगमन हो चुका है। इस तरह आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो भी प्रयोग करेंगे, आप ऐसा ही पाएंगे और आप ऐसा ही प्रयोग करें। मान लें आई शाहर डांस, आई शाहर डांस, मैंने उसे नाचते पाया, नाचते हुए देखा। आप देख रहे हैं वर्ब मेक, लेट, सी, इनके बाद जो भी इन्फिनेटिव्स आते चले जा रहे हैं वो वेयर इन्फिनेटिव्स हैं, जो कि शुद्ध है। इन केस वी यूज हियर the full form of infinitive, that will be wrong and incorrect। ठीक है, ये जो भी प्रयोग हैं इसके लिए इसे एक दूसरे एंगल से भी समझा जा सकता है, और वो ये है कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग जहाँ कहीं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं वो वेयर होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपने जितने भी प्रयोग देखे, आपने अभी देखा ही मेड मी लाफ, मेड मी लाफ। इसको अन्य नामों से भी शायद आप जानते होंगे, काउजेटिव वर्ब के रूप में भी आप जानते होंगे, वर्ब के रूप में भी आप जानते हैं, है ना। आई शाहर डांस, ऐसा जो भी आप इसे अगर दूसरे एंगल से देखें तो ये वर्ब मेक और सी के बाद एक ऑब्जेक्ट है मेड मी, मी और हर यहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसके बाद आया हुआ इन्फिनेटिव एक दूसरे एंगल से देखने पे ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में है। और कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में, खासकर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में वेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है। आप इस रूप में भी इसे समझ सकते हैं। तो ये दो चीजें, आफ्टर
such models, and after certain verbs B omit the sign of infinitive, that is to, मीन टू से बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग इनके बाद होता है। अगर हम अगली चीज देखें जहां बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है तो वो है मात्र आप इन दो शब्दों को नीड नॉट और डेयर नॉट का ध्यान रखेंगे। इन दोनों के बाद वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। वेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। जैसे यू नीड नॉट कम हियर, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ नहीं आएंगे। ही डेयर नॉट डू सो, ही डेयर नॉट डू सो। डेयर मीन्स वेंचर होता है ना, यानी साहस करना, पराक्रम करना। तो खैर हम बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, खासकर वर्ब नीड और नीड नॉट के बारे में, डेयर और डेयर नॉट के बारे में। ये ऑक्सिलरीज के अंतर्गत हम एक अलग नाम से, मार्जिनल ऑक्सिलरी के नाम से कभी कभी इसका अध्ययन करते हैं। चूँकि ये इसमें मार्जिनलिटी यूज़ का है कि अपने इस फॉर्म में ये ऑक्सिलरी का काम करेगा और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का निर्माण करेगा, जबकि नीड और डेयर एक सामान्य वर्ब की तरह फिर उन तमाम कार्यों को करेंगे जो अन्य क्रियाएं करती हैं। इसलिए दोनों ही फीचर है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो खैर इसके लिए हम अलग से वीडियोस देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। रेस्ट in the next video. Thank you.